हाय गाइस, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बसवी टेक। गाइस, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप कैसे अपनी किसी भी पेन ड्राइव को आप एक पोर्टेबल एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम की पेन ड्राइव बना सकते हैं, जिससे कि आप जब भी अपने किसी सिस्टम में इस पेन ड्राइव को लगाएंगे तो आप उसमें एक पोर्टेबल एंड्रॉइड ओएस रन कर सकते हैं और एंड्रॉइड एप्स और गेम्स का मजा ले सकते हैं किसी भी सिस्टम में, चाहे लैपटॉप हो चाहे पीसी हो। और वीडियो के एंड में मैंने आपको बोला भी था, अगर आप ड्यूल बूट में इस एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम को रन करना चाहते हैं तो ये प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा, जिससे आप मुझे कमेंट कीजिए। और काफी सारे कमेंट मेरे पास आए कि सर ड्यूल बूट हमें रन करना है। मैसेजेस भी आए, इंस्टाग्राम पर भी मैसेजेस मैंने देखे, फेसबुक पे भी मैसेजेस मैंने देखे। तो आज मैं आपको इस वीडियो में ये बताने वाला हूं कि अगर आपके सिस्टम में एक ऑपरेटिंग सिस्टम पहले से ही है, चाहे वो विंडोज 10 हो, 11 हो, 8 हो, 7 हो, उसी के साथ आप ड्यूल बूट में एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि जो हम यहाँ पे ब्लिस ओएस यूज कर रहे हैं वो आप कैसे रन कर सकते हैं। इसका पूरा प्रोसीजर आपको 0 से लेके 100 तक मैं आपको बताऊंगा। आपको बहुत ध्यान से ये वीडियो देखना है, क्योंकि ड्यूल बूट में सबसे बड़ी समस्या जो लोगों के साथ होती है वो ये कि वो गलती से या तो अपना पूरा डेटा खो बैठते हैं या फिर कुछ ना कुछ मिस्टेक कर बैठते हैं, जिससे उनका पहले का ऑपरेटिंग सिस्टम भी करप्ट हो जाता है। तो इसलिए ड्यूल बूट की कंडीशन में, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए आपको हर एक स्टेप ध्यान से देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ब्लिस ओएस को ड्यूल बूट में रन करने के लिए अपनी पेन ड्राइव की नीड तो होगी ही, ठीक है। तो इस पेन ड्राइव को मैं यहां पे लगा देता हूं। और अगर आपको ड्यूल बूट में सिस्टम में ही रन करना है, आपको सिर्फ पेन ड्राइव की नीड नहीं है, तो आप मिनिमम 4 GB की पेन ड्राइव यूज ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको जस्ट पेन ड्राइव को बूटेबल बनाना है और अपने सिस्टम में इसको इंस्टॉल करना है। तो पेन ड्राइव को मैं अपने सिस्टम में लगा देता हूं। मैंने इसको ऑलरेडी बूटेबल बनाया हुआ है, ठीक है। इसका प्रोसेस आप मेरे पिछले वीडियो में देख सकते हैं। हालांकि फिर भी मैं यहां पे आपको, क्योंकि अगर आप में से कोई भी न्यू व्यूअर है जो पहली बार ड्यूल बूट क्रिएट करना चाह रहा है, तो इस प्रोसेस को पूरा शुरू से लेके एंड तक अगर फॉलो कर लेगा तो अपने सिस्टम में एज अ ड्यूल बूट 2 ऑपरेटिंग सिस्टम चला पाएगा, एक विंडोज का और साथ ही साथ एक एंड्रॉइड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम जिसका नाम है ब्लिस ओएस। आज हम ब्लिस ओएस को यहाँ पे ड्यूल बूट रन कर रहे हैं, ठीक है। तो पेन ड्राइव मैंने लगा दी है और यहां पर दिस पीसी में मैं आपको दिखा देता हूं, ये मेरी ब्लिस ओएस की बूटेबल पेन ड्राइव है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे शुरुआत से बताने के लिए यहाँ पे फॉर्मेट कर देता हूं इसको, ठीक है। अगर आप इस पार्ट को अच्छे से जानते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन से टाइम स्टैम्प्स का यूज लेके आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं, डायरेक्ट आप सिस्टम के इंस्टॉलेशन पार्ट को देख सकते हैं। फिर भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप थोड़ा फास्ट करके वीडियो को फिर इस पार्ट को आप देख लीजिएगा, ठीक है। सपोज ये आपकी पेन ड्राइव है 4 GB की, आपको इसको बूटेबल बनाना है, ठीक है। बूटेबल बनाने के लिए आपको सबसे पहले जरूरत है ब्लिस ओएस की। तो आप गूगल पे सर्च करेंगे डाउनलोड ब्लिस ओएस, ठीक है, जस्ट ये सर्च करेंगे और blissos.org की वेबसाइट पे जाएंगे। इस वेबसाइट पे जाएंगे, आपको ब्लिस ओएस का यहाँ पे पूरा इंटरफेस नजर आ जाएगा, सब कुछ पढ़ सकते हैं आप, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। यहाँ पे आपके पास ब्लिस ओएस के अलग अलग वर्जन आएंगे, OS 11, OS 14, 15 और एंड्रॉइड जेनरिक, ठीक है। तो हम यहाँ पे ब्लिस OS 11 यूज कर रहे हैं, आप कोई सा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जो भी आप वर्जन यूज करें उसका स्टेबल वर्जन यूज करें। तो ब्लिस OS 11 का हमारे पास स्टेबल वर्जन अवेलेबल है और यहां पे इस वेबसाइट पर जाके, पर्टिकुलर वेबसाइट पर जाके हम इस OS की जो ISO इमेज है वो डाउनलोड कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ब्लिस OS X86 यहां पे हमारे सिस्टम में डाउनलोड होने के लिए तैयार हो रहा है और यहां पर इस तरीके से हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने इसको डाउनलोड कर रखा है, इसलिए मैं वापस से डाउनलोड नहीं करूंगा, ठीक है। इसकी ISO इमेज मेरे पास ऑलरेडी है। अब पेन ड्राइव को बूटेबल बनाने के लिए हमें एक और टूल की नीड पड़ेगी जिसका नाम है रूफूस, ठीक है। यहां पे मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं आप रूफूस का यूज लीजिएगा, जिससे कि आपकी पेन ड्राइव एक बेहतर तरीके से बूटेबल बन जाए, किसी तरीके का एरर आपको ना शो हो, ठीक है। तो रूफूस आप डाउनलोड कर लेंगे। रूफूस की पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाके रूफूस 3.21 1.3 MB का है, ये आप डाउनलोड कर लेंगे। इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूं इस तरीके से, डेस्कटॉप पे ये इस टूल को रख लेता हूं, ठीक है। तो यहां पर मेरे पास सभी चीजें डाउनलोड हो गई हैं, ठीक है, डाउनलोड हो गया है। अब मैं इसको क्लोज कर देता हूं, ब्राउजर मैंने क्लोज कर दिया, रूफूस यहां पे आ गया है और ISO इमेज भी मैं आपको दिखा देता हूं। ये रही मेरी जिस पीसी में D ड्राइव में मेरे पास ये रही मेरी ISO इमेज, ठीक है। इसके बाद अब आपको क्या करना है, अपने रूफूस पोर्टेबल टूल को रन करना है। ये एक पोर्टेबल टूल है जो आपकी पेन ड्राइव को बूटेबल बना देगा, ठीक है। रूफूस रन किया, पहले ही ऑप्शन में डिवाइस में पेन ड्राइव आपकी सिलेक्टेड आएगी, मल्टीपल पेन ड्राइव हो तो आप अपनी उस पेन ड्राइव को सिलेक्ट करेंगे जिसको आप बूटेबल बना रहे हैं। देन इसके बाद नेक्स्ट बूट सिलेक्शन में आप जाएंगे और अपनी जो ISO इमेज है
ब्लिस ओएस की, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, ब्लिस ओएस का जो साइज है वो है 1.58 GB। ठीक है, तो यहां पर हमने इसको सिलेक्ट किया। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है पार्टीशन स्कीम। ठीक है, यहाँ पे काफी सारे सिनेरियो, काफी सारे क्वेरीज मेरे पास आई कि सर क्या यहाँ से एमबीआर सिलेक्ट करना है या फिर जीपीटी सिलेक्ट करना है। तो आप यहाँ से जीपीटी सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप यूईएफआई बायोस यूज कर रहे हैं तो जीपीटी सिलेक्ट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई सिक्योर बूट डिसेबल वगैरह करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप एमबीआर या फिर लेगेसी बायोस ही आप यूज कर रहे हैं तो आप यहाँ से एमबीआर सिलेक्ट करके भी पेन ड्राइव बूटेबल बना सकते हैं और डायरेक्ट रन कर सकते हैं। यानी एमबीआर बेस्ड सिस्टम में भी आपका ये जो ओएस है, जो यानी कि जो पुरानी पार्टीशन स्कीम थी, उसमें भी ये ओएस रन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पहले पेन ड्राइव से रन करके देख लीजिएगा एमबीआर में क्रिएट करके। ऐसा नहीं कि आप पहले ही सब कुछ डिलीट कर दें या फिर सब कुछ क्रिएट कर दें और फिर उसके बाद प्रोसेस करें। तो जीपीटी मैंने सिलेक्ट कर दिया है, बाकी सब सेटिंग ऐसी रहेगी। स्टार्ट करेंगे, ओके करेंगे, देन अगेन ओके करेंगे। अब आपको वेट करना है इस पेन ड्राइव के बूटेबल होने का, यानी कि इस प्रोसेस को 100% होने का। तो ये प्रोसेस यहाँ पे 100% होगा। देन उसके बाद हम इस पेन ड्राइव को निकाल कर अपने लैपटॉप में चलेंगे, जिसमें हम इस ओएस को यानी कि ब्लिस ओएस को एज ड्यूल बूट यूज करने वाले हैं। तो ये प्रोसेस हमारा 100% हो चुका है, यानी कि 100% के बाद अब हम इस विंडो को क्लोज कर सकते हैं। क्लोज करने के बाद पेन ड्राइव मैंने निकाल ली है और पेन ड्राइव निकालने के बाद अब हम चलते हैं अपने लैपटॉप में। तो गाइस ये मेरा लैपटॉप की स्क्रीन है, आप देख सकते हैं विंडोज 10 इसमें इंस्टॉल्ड है ऑलरेडी और बाकी की सभी चीजें मैं आपको अब स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूं। यहां से आपको वीडियो एकदम ऐसा देखना है कि एक भी फ्रेम इस वीडियो का मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो जो चीजें मैं आपको बताऊंगा वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। अगर आपने कोई भी चीज मिस करके अपना ब्लिस ओएस इंस्टॉल कर भी लिया तो हो सकता है कि आपको फुल स्टोरेज ना मिले आपको ब्लिस ओएस में, और आपको 2 GB 4 GB स्पेस मिले, आपको उसमें एप्लीकेशन या फिर गेम इंस्टॉल नहीं कर पाए। इसलिए हर फ्रेम आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हैं ये मेरा विंडोज 10 की स्क्रीन है और यहां पर मेरे विंडोज 10 में 2 ड्राइव आपको नजर आ रही हैं, सी ड्राइव और डी ड्राइव। डी ड्राइव को ओपन करके मैं आपको दिखाऊं तो इसमें आपको एक बैकग्राउंड म्यूजिक का फोल्डर नजर आ रहा है। वीडियो थोड़ा ब्लर आपको नजर आ रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा आप मैनेज कर लीजिएगा, अभी आपको क्लियर भी नजर आ जाएगा। लेकिन आपको जो इन्फॉर्मेशन वो मैं आपको दे रहा हूं वो एकदम क्रिस्टल क्लियर है, इसलिए इन्फॉर्मेशन मिस नहीं करनी है। वीडियो जो मैं आपको दिखा रहा हूं वो मैं आपको बोलकर भी बता रहा हूं। तो डी ड्राइव में मैंने आपको डेमो के लिए यहाँ पे एक बैकग्राउंड म्यूजिक का फोल्डर डाला है, जिससे कि मैं आपको बता सकूं कि हाँ मेरा डेटा सेफ है यहाँ पे। साथ ही साथ सी ड्राइव मेरी जो सिस्टम ड्राइव है वो ड्राइव। तो बात यह है कि मेरे पास यहाँ पे 2 पार्टीशन है और 2 पार्टीशन के साथ साथ मुझे यहाँ पे अपने इस सिस्टम में ड्यूल बूट में ब्लिस ओएस रन करना है। तो हम क्या करेंगे, यहां पे एक पार्टीशन और क्रिएट करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें मेरा एक पार्टीशन ऐसा है जिसमें मेरे पास ऑलरेडी डेटा है और एक पार्टीशन सी ड्राइव है जिसमें मेरे पास सिस्टम ड्राइव है। इसके अलावा मैं आपको अपने सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन भी दिखा देता हूं। रन कमांड में msinfo32 टाइप करके जैसे मैंने एंटर बटन प्रेस करा तो यहां पे कुछ सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन आप देख लीजिए। यहां पे मैं जो सिस्टम यूज कर रहा हूं आप देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 होम सिंगल लैंग्वेज यहां पे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। जो प्रोसेसर है वो इंटेल कोर i5 मैं यहां पे यूज कर रहा हूं और जो रैम है मेरे पास यहां पे 4 GB है, यानी कि मेरे पास बहुत ज्यादा अच्छी कॉन्फ़िगरेशन मैं नहीं कह सकता इसको, एक लिमिटेड कॉन्फ़िगरेशन के साथ ही हम यहां पे यूज कर रहे हैं। i3 भी अगर आप यूज कर रहे हैं तब भी इस ओएस को आप यूज कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप एक बार कंप्लीटली ड्यूल बूट इंस्टॉल करने से पहले पेन ड्राइव से रन करके देख लीजिएगा। अगर वो रन हो जाएगा तो आपको चांसेस बहुत कम रहेंगे कि आपको इंस्टॉल होने में कुछ एरर आए। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये मेरे सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन थी। अब हम क्या करते हैं, एक नया पार्टीशन यहां पे क्रिएट करते हैं। पार्टीशन कैसे क्रिएट करेंगे चलिए देखते हैं। तो यहां पे हम गए स्टार्ट बटन पे दिस पीसी में और दिस पीसी पे राइट क्लिक करेंगे यहां पे और मैनेज पे जाएंगे। ठीक है, मैनेज पर हम जाते हैं, यानी कि हमें जाना है सबसे सीधा सिंपल मैं आपको बता दूं आसान भाषा में डिस्क मैनेजमेंट ऑप्शन में, जहां से हम पार्टीशन मैनेज करेंगे। ओके, तो राइट क्लिक मैनेज, देन मैनेज पे क्लिक किया तो यहां पे हमारे पास कंप्यूटर मैनेजमेंट ओपन हो गया। यहां पे आप डिस्क मैनेजमेंट पे क्लिक करेंगे। डिस्क मैनेजमेंट पे क्लिक करने के बाद आपकी डिस्क यहां पे आ गई। अब यहां पे सिनेरियो ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास मल्टीपल डिस्क हो, लेकिन आपको अपनी वही डिस्क चूज करनी है जिस डिस्क में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम पहले से इंस्टॉल है। ठीक है, तो यहां पर मेरे पास एक ही डिस्क है इसलिए यहां पर डिस्क 0 लिखा आ रहा है और यहां पर मेरे पास 2 वॉल्यूम ऑलरेडी हैं, सी और डी, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो सी ड्राइव का जो मेरे पास स्पेस है वो 174 GB और डी ड्राइव 48 GB की है। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपका सी ड्राइव का जो स्पेस है वो लिमिटेड हो, डी ड्राइव का स्पेस ज्यादा हो या फिर ई ड्राइव का ज्यादा हो। तो जिस भी ड्राइव का स्पेस ज्यादा हो और जिसमें से आप नया स्पेस निकाल सकते हैं उस पर राइट क्लिक करेंगे और आप श्रिंक वॉल्यूम पे क्लिक करेंगे।
तो मेरे पास सी ड्राइव पर स्पेस सफिशिएंट है, इसलिए मैं सी ड्राइव में से स्पेस निकाल लेता हूं, एक नई ड्राइव बना लेता हूं, क्योंकि उसमें मैं ब्लिस ओएस डालूंगा। तो मैंने सी ड्राइव पर राइट क्लिक किया, श्रिंक वॉल्यूम पे क्लिक किया, देन यहाँ पे नई विंडो ओपन हो गई। यहाँ पर एंटर द अमाउंट ऑफ स्पेस मुझे यहाँ पे एंटर करना है, जितने जीबी का मुझे पार्टीशन क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पे लमसम में 50,000 लिख देता हूं, क्योंकि मैं 50 जीबी के समथिंग का पार्टीशन यहाँ पे क्रिएट करना चाहता हूं। 50 जीबी काफी रहेगा, सफिशिएंट रहेगा। 15-20 जीबी के समथिंग उसमें ब्लिस ओएस इंस्टॉल होगा, बाकी के जो जीबी बचेंगे उसमें एप्लीकेशन और गेम हम इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैंने 50,000 यहाँ पे डाला, देन श्रिंक पे क्लिक कर दिया, और यहाँ पे श्रिंक पे क्लिक करने के बाद अनअलोकेटेड स्पेस मेरे पास 48 पॉइंट समथिंग जीबी का आ गया, क्योंकि 50 जीबी मैंने लमसम में डाला था। अब एक्चुअल में क्या होता है, 1 जीबी में 1024 MB होता है, अगर मैं उसको कैलकुलेट करूंगा तो वो ज्यादा आएगा, लेकिन मैंने लमसम में डाला इसलिए यहाँ पे 48.83 जीबी आया। अब आप क्या करेंगे, अनअलोकेटेड स्पेस जो क्रिएट हुआ है उस पर राइट क्लिक करेंगे और न्यू सिंपल वॉल्यूम यहां से क्रिएट करेंगे। मैंने न्यू सिंपल वॉल्यूम पे क्रिएट किया, देन नेक्स्ट किया। यहां पर जो भी साइज इसमें आ रहा है वो कंप्लीट साइज आ रहा है, इसलिए मैं यहां पे नेक्स्ट करूंगा। नेक्स्ट करने के बाद जो भी लेटर असाइन हो रहा है यहाँ पे ऐसा कैसा रहने देंगे, नेक्स्ट करेंगे। हाँ, अब यहाँ पे जो नेक्स्ट विंडो आई है, यहाँ पे आप वॉल्यूम लेवल आप यहाँ पे चेंज कर दीजिए, जिससे कि आपको ब्लिस ओएस इंस्टॉल करते टाइम किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन ना हो। तो ये आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे न्यू वॉल्यूम हटा के यहाँ पे ब्लिस ओएस लिख दीजिएगा, क्योंकि कई बार मैंने देखा है, मैंने आपको पहले भी क्योंकि ड्यूल बूट काफी सारे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करके बताए हैं, तो वहां पे लोगों के साथ दिक्कत क्या आ रही है, वो कंफ्यूज होकर अपना वो वाला पार्टीशन डिलीट कर देते हैं जिसमें उनका डेटा होता है, तो वहां पे तो दिक्कत हो जाती है। यानी कि गलती तो आप कर रहे हैं और फिर कह रहे हैं मेरा डेटा चला गया। तो यहां पे इसलिए मैंने इस बार आपसे पहले ही नेम डलवा दिया कि आप अपनी वॉल्यूम पे नेम डाल दो ब्लिस ओएस, जिससे कि आप बाद में आइडेंटिफाई कर पाओ कि हाँ इस पार्टीशन को मुझे डिलीट करना है या फिर इस पार्टीशन में मुझे इंस्टॉल करना है। चलिए फिनिश करेंगे। यहाँ पे पार्टीशन क्रिएट हो गया ब्लिस ओएस का नया 48.83 जीबी, और यहाँ पे मैं आपको दिस पीसी में चल के भी दिखा देता हूं। आप देख सकते हैं मेरा ब्लिस ओएस का नया पार्टीशन यहाँ पे आ गया है। अब नेक्स्ट क्या, अब नेक्स्ट आपको करना है अपना ही सिस्टम रीस्टार्ट। विंडोज 10 तो पहले से ही है, इसमें हमें इसमें ब्लिस ओएस भी ड्यूल बूट में डालना है। तो पेन ड्राइव जो बूटेबल बनाई थी उसको मैं लगाऊंगा अपने सिस्टम में। पेन ड्राइव लगाई, आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन भी आ गया है, तो आपको एक कंफर्म हो जाना चाहिए कि पेन ड्राइव मैंने लगा दी है बूटेबल वाली। ओके, अब अपना सिस्टम में रीस्टार्ट कर लेता हूं। रीस्टार्ट करने के बाद आपको हर स्टेप ध्यान से देखना है, मैं आपको फिर से बता रहा हूं, आप अपनी आंखें मत हटाइएगा वीडियो से। ओके, पावर पे मैंने क्लिक किया, देन रीस्टार्ट किया। रीस्टार्ट प्रोसेस नॉर्मल प्रोसेस है जो आप लोग सभी करते हैं, तो कोई इसमें दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए। हाँ, रीस्टार्ट के बाद अब जो प्रोसेस आता है उसमें भी लोगों को दिक्कत आती है, वो अपने बूट ऑप्शन मेन्यू में नहीं जा पाते। मैं यूज कर रहा हूं एचपी का लैपटॉप। एचपी के लैपटॉप में प्रोसेस ज्यादातर क्या होता है, आपको पहले एस्केप बटन दबाना पड़ता है, यानी कि आपके पास नीचे लिखा आ जाता है प्रेस एस्केप टू गो टू द बूट मेन्यू, या फिर ऐसा कुछ आपके पास। तो मेरे पास वो ऑप्शन आ जाता है एस्केप दबाने का। अलग अलग कंपनीज और अलग अलग मदरबोर्ड का अलग अलग सिस्टम है, तो आप अपने लैपटॉप अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग वो की दबाएंगे जिससे आप बूट ऑप्शन मेन्यू में जा पाए। यहां पे आप देख सकते हैं स्टार्टअप मेन्यू मेरे पास आ गया है, और यहां पे मेरे पास अब लिखा आ रहा है F9 में, F9 दबाने पे बूट डिवाइस ऑप्शन आने का। बूट डिवाइस ऑप्शन एक ऐसा ऑप्शन होता है जहां पे हमारे पास मल्टीपल ड्राइव्स या फिर जो भी बूटेबल मेरे पास ड्राइव्स होती हैं उनका ऑप्शन आता है कि मैं किस ड्राइव से बूट कर सकता हूं। तो यहां पे मैं F9 अपने कीबोर्ड से दबाऊंगा और मेरे पास यहां पे एक और मेन्यू आ जाएगा जहां से मुझे किस डिवाइस से बूट करना है वो यहां पे ऑप्शन आ गया। अब आप यहां पे ध्यान से देखिए, मेरे पास अलग अलग ऑप्शन आ रहे हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन आ रहा है यूएसबी हार्ड ड्राइव जिसमें ब्रैकेट में लिखा हुआ है UEFI। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आ रहा है OS बूट मैनेजर जो कि मेरा विंडोज बूट मैनेजर है। तीसरा ऑप्शन आ रहा है बूट फ्रॉम EFI, और चौथा ऑप्शन आ रहा है USB हार्ड ड्राइव, और पांचवा ऑप्शन आ रहा है नोटबुक हार्ड ड्राइव। ठीक है, तो आपको यहां पे चूज करना है, क्योंकि हमने अपनी पेन ड्राइव जीपीटी मोड में बूटेबल बनाई है, इसलिए हम पहला ही ऑप्शन UEFI चूज करेंगे। अगर हमने सिर्फ MBR बनाई होती तो यहां पर UEFI का ऑप्शन ही नहीं आता आपके पास, सीधा USB हार्ड ड्राइव HP जो चौथा ऑप्शन मेरे पास आ रहा है वो आता। तो मैं अगर MBR से पेन ड्राइव को बूटेबल बनाता तो मैं वो ऑप्शन चूज करता। यहां पर मैंने जीपीटी से बनाया है इसलिए मैं UEFI चूज कर रहा हूं, तो हम यहां पे UEFI चूज करेंगे और एंटर बटन दबा देंगे। ठीक है, तो यहां पे जो क्रिटिकल पार्ट ये था कि आपको बूट ऑप्शन मेन्यू में एंटर करना है। ठीक है, यहां पे आप चूज करिएगा, देखिएगा आपने, अगर आपको नहीं पता है तो अपने सिस्टम की कंपनी का जो नाम है उसको गूगल पे सर्च कीजिएगा कि भाई बूट ऑप्शन मेन्यू में कैसे जाना है। कुछ लैपटॉप में डिलीट बटन से जाते हैं, कुछ में एस्केप बटन से जाते हैं, कुछ में F10 से, F11 से, F12 से। तो सब कंपनीज का अलग अलग बूट ऑप्शन में जाने का, मेन्यू में जाने का की होता है। और कई बार तो अगर आपके पास, और ज्यादातर कंपनीज में नीचे लिखा आ जाता है आपके पास बूट स्टार्टअप में कि हाँ ठीक है आपको कौन सा बटन दबा के
किससे एंटर करना है। और अगर आप उस स्क्रीन पे पॉज बटन भी दबा देते हैं तो वहां पर स्क्रीन रुक जाता है, आप ध्यान से देख सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा बटन दबा के एंटर करो। ओके, तो यहाँ पे हम अपनी पेन ड्राइव सिलेक्ट करके इस ऑप्शन में आ गए हैं ब्लिस ओएस के इंटरफेस में। यहाँ पे आपको थोड़ा सा नीचे जाना है, सबसे नीचे आपको मिलेगा ब्लिस ओएस इंस्टॉलेशन, ठीक है, जो भी वर्जन है उसका 11.13 है तो 11.13 इंस्टॉलेशन पे आप एंटर बटन दबाएंगे। इंस्टॉलेशन प्रोसेस आपका स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, यानी कि ब्लिस ओएस आपका लोड हो रहा है। अब आप इस स्क्रीन पर देखिए, ये है सबसे महत्वपूर्ण स्क्रीन इंस्टॉलेशन प्रोसेस की, जहां पे आपको वो पार्टीशन सिलेक्ट करना है जिसमें आपको ब्लिस ओएस इंस्टॉल करना है। तो मैं वो पार्टीशन सिलेक्ट करता हूं। यहां पे आप देख सकते हैं ब्लिस यहां पे लिखा हुआ है, लेबल में यहां पे ब्लिस लिखा हुआ है। ब्लिस का मतलब हमने जो वहां पर नाम डाला था ब्लिस ओएस, वही यहां पे शो कर रहा है, ठीक है। यहां पे सिर्फ फर्स्ट वर्ड ही शो करता है, जैसे न्यू वॉल्यूम का सिर्फ न्यू शो कर रहा है, ब्लिस ओएस का सिर्फ ब्लिस शो कर रहा है यहां पे। यानी कि हम ये एनालाइज कर पा रहे हैं कि ये हमारा वो पार्टीशन है जिसमें हमें ब्लिस ओएस इंस्टॉल करना है। अब यहां पे अगर न्यू होता, ठीक है, तो मेरे दोनों ही ड्राइव का साइज सेम है, दोनों ही ड्राइव का नेम सेम हो गया, तो मुझे पता ही नहीं चलता मैं कौन सी ड्राइव डिलीट कर दूंगा, ठीक है, या फिर कौन सी ड्राइव में इंस्टॉल कर दूंगा। इंस्टॉल होगा तो वो ड्राइव फॉर्मेट भी होगी, फॉर्मेट होगी तो मेरा डेटा चले जाएगा, इसलिए नेम डालना जरूरी है। ओके, देन ओके दबा देंगे। मुझे ब्लिस वाले ऑप्शन पे यहाँ पे इंस्टॉल करना है, मैंने ओके दबा दिया। देन यहाँ पर ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट और है यहाँ पे इस सिनेरियो का कि आपको कौन सा फाइल सिस्टम चूज करना है जिसमें आप फॉर्मेट करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। काफी सारे यूजर्स यहाँ पे डू नॉट रीफॉर्मेट का भी ऑप्शन चूज करते हैं। अगर आप डू नॉट रीफॉर्मेट चूज करेंगे तो आपको आपके सिस्टम में जो ब्लिस ओएस है उसका स्टोरेज साइज आपको कंप्लीट नहीं मिलेगा, ठीक है, श्रिंक्ड साइज मिलेगा 6-8 GB का, जिसमें आप कोई भी ऐप या गेम डाउनलोड या इंस्टॉल करेंगे तो वो डाउनलोड नहीं होगा। इसलिए हम कंप्लीट साइज को ऑक्यूपाई करने के लिए यहाँ पे ext4 से यहाँ पे इसको फॉर्मेट करेंगे। तो आपको ext4 पे यहाँ पे सिलेक्ट करना है, देन ओके बटन पे एंटर बटन प्रेस करना है। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है आर यू श्योर यू वांट टू फॉर्मेट द पार्टीशन SDA4, ठीक है, तो आप यस करेंगे क्योंकि भाई आपने ऑलरेडी एक नया पार्टीशन बनाया, तो डेफिनेटली मैं इसको फॉर्मेट करके इसमें ब्लिस ओएस डालना चाहूंगा। फॉर्मेट हो रहा है पार्टीशन, यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रोसेस, यहाँ पे आपको एकदम क्लियर नजर आ रहा होगा। शुरुआत में थोड़ा सा ब्लर पार्ट था तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे अब आपके सामने आ रहा है डू यू वांट टू इंस्टॉल EFI grub 2, ठीक है। तो एक ग्रब लोडर होता है जिसमें आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं, ठीक है, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम की लिस्टिंग हो जाती है, तो वो आपको चाहिए तो आप डेफिनेटली यस ही करेंगे। देन यहाँ पे जस्ट कुल मिला के आपको यस यस करना है। डू यू वांट टू इंस्टॉल सिस्टम डायरेक्टरी एज रीड राइट, तो आप यहाँ पर भी यस करेंगे। सभी जगह यस करने के बाद आपका जो राइटिंग प्रोसेस है, इंस्टॉलेशन प्रोसेस है, वो स्टार्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं एक्सपेक्ट टू राइट इतना KB यहाँ पे राइट करने वाला है आपकी पर्टिकुलर पार्टीशन में। थोड़ा सा मैंने इसको फास्ट कर रखा है इसलिए यहाँ पे जल्दी से प्रोसेसिंग हो रही है, अदरवाइज 10 से 15 मिनट का प्रोसेस है जो आपका टाइम लेता है। 10 मिनट भी मैं ज्यादा बता रहा हूँ, मुश्किल से 5-7 मिनट का। तो यहाँ पे 100% हो गया है। 100% होने के बाद आपका यहाँ पे पूरा पार्टीशन अलग से क्रिएट हो चुका है और आप देख सकते हैं ब्लिस ओएस इज इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली यहाँ पे आ गया। ये एक महत्वपूर्ण स्क्रीन है। यहाँ पे आपके सामने दो ऑप्शन आ रहे हैं, रन ब्लिस ओएस और दूसरा रिबूट। रन ब्लिस ओएस में करूंगा तो डायरेक्ट यहीं से रन हो जाएगा, लेकिन मुझे आपको दिखाना है कि भाई ड्यूल बूट हुआ या नहीं हुआ मेरा सिस्टम, तो मैं यहाँ पे रिबूट कर देता हूं जिससे कि एक बार रीस्टार्ट करके मैं आपको दिखा दूं कि हाँ क्या हुआ। तो यहाँ पे जैसे ही मैं एंटर बटन प्रेस करता हूं रिबूट पे, मेरा सिस्टम रीस्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे मैं पेन ड्राइव को अपने सिस्टम से बाहर निकाल दूंगा। अब मेरे पेन ड्राइव की कोई जरूरत यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे मेरा सिस्टम ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो रहा है और ऑटोमेटिकली सीधा स्टार्ट होगा विंडोज 10 पे। आपको अपने सिस्टम पे हाथ ही नहीं लगाना, कोई बटन नहीं दबाना, ऑटोमेटिकली आपका डिफॉल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं विंडोज 10 स्टार्ट हो गया। ठीक है, विंडोज 10 स्टार्ट हो गया है, कोई दिक्कत नहीं आई, फ्लॉलेसली चल रहा है, जैसा पहले चल रहा था वैसे ही हम यूज कर पा रहे हैं। अब बात आती है कि हाँ ठीक है, यहाँ पर अब हमारा जो दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो चल रहा है नहीं चल रहा है। रीस्टार्ट करते हैं वापस। रीस्टार्ट करने के बाद आपको वही प्रोसेस अपनाना है जिसमें आप बूट ऑप्शन मेन्यू में जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एस्केप बटन दबाया, यहाँ पे नीचे मेरे पास लिखा है प्रेस एस्केप टू गो फॉर स्टार्टअप मेन्यू, तो स्टार्टअप मेन्यू में गया। देन यहाँ पे F9 मैंने दबाया बूट डिवाइस ऑप्शन में जाने के लिए। अब यहाँ पर देखिए बूट ऑप्शन मेन्यू मेरे पास एक और बढ़ गया है। ठीक है, पेन ड्राइव तो मैंने निकाल दी इसलिए पेन ड्राइव यहाँ पे नहीं आ रही। अब मेरे पास दो ऑप्शन आ रहे हैं,
एक तो आ रहा है मेरे पास विंडोज बूट मैनेजर और दूसरा आ रहा है मेरे पास एंड्रॉइड। ठीक है, तो यहां पर जाहिर सी बात है विंडोज बूट मैनेजर हम ऑलरेडी रन करके देख चुके हैं, 10 बढ़िया रन हो रहा है। अब एंड्रॉइड रन करते हैं। एंड्रॉइड पे जैसे ही मैंने एंटर बटन दबाया, ब्लिस ओएस आया, एंटर बटन दबाया, यहाँ पे ब्लिस ओएस स्टार्ट होना शुरू हो गया है। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोसेस यहां से आप देख रहे हैं, क्योंकि यहां पर मैं आपको आगे इंटरनेट कनेक्ट करके ही बताऊंगा और गूगल प्ले स्टोर में लॉगिन करके ही बताऊंगा और एक गेम भी यहाँ पे आपको खेल के बताऊंगा, इसलिए आपके सभी डाउट्स इस वीडियो में दूर हो जाने चाहिए। ठीक है, तो ब्लिस ओएस कुछ इस एनिमेशन के साथ स्टार्ट होगा। ये ब्लिस ओएस का लोगो है, जिस तरीके से विंडोज 10 11 के लोगो होते हैं इसी तरीके से ब्लिस ओएस का फूल जैसा लोगो है, ब्लू कलर का, जो यहाँ पर फ्लावर आपको नजर आ रहा है। ओके, तो ये जो प्रोसेस है थोड़ी देर चलेगा, देन ब्लिस लिख के आ जाएगा और देन आप ब्लिस ओएस में यहां पर एंटर कर जाएंगे। एंटर करने के बाद अब आप देखिए यहां पर किस तरीके से इसको यूज करेंगे। माउस से आप स्वाइप अप कर सकते हैं, या फिर आपके पास टच लैपटॉप है तो आप टच से कर सकते हैं। डेस्कटॉप मोड या फिर लॉन्चर मोड आप यहां पे डिफॉल्ट कर सकते हैं, ऑलवेज पे टैप करके स्टार्ट बटन पे जाएंगे। देन मैं यहां पे सेटिंग में जाऊंगा। सबसे पहले एंड्रॉइड में जाते हैं, सबसे पहले अगर मुझे कुछ करना है तो सबसे पहले जरूरत है इंटरनेट की। तो इंटरनेट को मैं यहाँ पे सबसे पहले कनेक्ट करता हूं। तो मैं नेटवर्क एंड वाईफाई में गया, यहाँ पे वाईफाई ऑन किया। वाईफाई में मैंने वाईफाई पे क्लिक किया तो यहाँ पे मुझे अपना वाईफाई सिलेक्ट करना है। जियो 5G मैंने सिलेक्ट किया। ठीक है, इसका पासवर्ड मैंने यहाँ पे डाला जिससे कि मैं वाईफाई से कनेक्ट कर पाऊं और कनेक्ट पे क्लिक किया। इंटरनेट कनेक्ट हो गया। ठीक है, इंटरनेट कनेक्टिविटी मिल गई। अब इसके बाद अब हम चलते हैं प्ले स्टोर पे। ठीक है, प्ले स्टोर पे हम गए, प्ले स्टोर में जाके हम साइन इन करेंगे अपनी जीमेल आईडी से। आपकी जो भी जीमेल आईडी हो आप उससे साइन इन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मेरी जो डेमो जीमेल आईडी है, जो मैं आप सभी को यहाँ पे डेमो दिखाता हूँ, उससे मैंने यहाँ पे जीमेल आईडी में लॉगिन किया और आप भी इसी तरीके से लॉगिन कर लेंगे। फटाफट से लॉगिन हो गया, कोई दिक्कत नहीं। एक बार कनेक्ट होने के बाद सब चीजें फटाफट से होगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो गूगल प्ले स्टोर आ गया, और गूगल प्ले स्टोर आ गया तो सभी चीजों का एक्सेस मेरे पास आ गया है। ऐप हो, गेम हो, कुछ भी हो, मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे आपको गेम यूज करके दिखाता हूँ। जो आजकल मुझे पसंद आ रहा है, एसफॉल्ट का यहाँ पे जो रेसिंग गेम है, ये मुझे पसंद आ रहा है। लगभग 2.5 GB का गेम है, इसको मैं इंस्टॉल करता हूँ। एसफॉल्ट 9 लीजेंड्स वाला गेम आप देख सकते हैं, 2.33 GB का गेम है। तो इसको मैं डाउनलोड कर रहा हूं और इसी को मैं आपको खेल के दिखाऊंगा। और ये इसमें चल गया तो आप समझिए सब कुछ ही चल जाएगा इसमें। और डेफिनेटली मैंने आपको पिछले वीडियो में पेन ड्राइव से ही फ्री फायर, काइंड मास्टर जैसी ऐप में यहाँ पे रन करके आपको बताई। ठीक है, और भी चीजें मैं आपको इसके बारे में आपको बताता रहूंगा आगे आने वाले कुछ वीडियोस में, इसको कैसे कस्टमाइज वगैरह करना है और क्या क्या हम इससे ओएस की मदद से कर सकते हैं। चलिए, इंस्टॉल हो गया, प्ले पे क्लिक किया, हमने प्ले किया और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो गेम है हमारा रन हो गया है। बहुत अच्छे ग्राफिक्स के साथ हम इस गेम को खेल पा रहे हैं, मुझे काफी मजा आ रहा है। वीडियो इसलिए लेट हो गया क्योंकि मैंने आधा दिन तो गेम खेलने में निकाल दिया लैपटॉप में। तो यहाँ पे गेम हमारा स्टार्ट हो गया है। गेम के ग्राफिक्स और वीडियो काफी अच्छे हैं, आप भी खेल सकते हैं बहुत आसानी से और इस तरीके से ओएस रन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी पहली रेस लैपटॉप में स्टार्ट होने जा रही है और स्टार्ट हो गई है, और इस तरीके से ट्यूटोरियल वगैरह जो भी है इस गेम का चलेगा। तो आई गेस कि आप भी इस तरीके से बहुत आसानी से ड्यूल बूट में अपना ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर पाएंगे, एंड्रॉइड एंड विंडोज। ठीक है, देखते जाइए, अभी तो बहुत कुछ है। मैं आपको यहाँ पे सिर्फ ड्यूल बूट नहीं, आपका सिस्टम अल्ट्रा बूट बना सकता हूँ। ठीक है, यानी कि वो आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। तो ये हमारी रेस यहाँ पे चल रही है और आपने देख लिया विंडोज 10 भी हम यूज कर पा रहे हैं और एंड्रॉइड भी यूज कर पा रहे हैं। बहुत ही शानदार ऑपरेटिंग सिस्टम है, बहुत ही मचक के एकदम मक्खन की तरह एप्स और गेम यहाँ पे रन हो रहे हैं इस ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो यूज कीजिए ब्लिस ओएस। और भी ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आपको आने वाले समय बताएंगे। अभी चल रहा है ब्लिस ओएस का टाइम, इसको एक्सप्लोर करेंगे और बहुत कुछ जानेंगे। चलिए, आशा करता हूं कि जो जानकारी है वीडियो की आपको अच्छी लगी होगी। कोई भी रेफरेंस आपको चाहिए होगा वीडियो का तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उन वीडियो को देखिएगा जरूर, आपके सभी डाउट्स ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे नई जानकारी और नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।